बढ़िया है। चंगा। आ रही है आवाज। बताओ आज कौन सा दिवस है। हैं? आप थोड़ा लेट बोले। सुबह कह देते, मेरे को मैसेज भी डाल देते। अभी तक तो व्यवस्था करवा देता जोधपुरी वाले को बोल करके। कोई बात नहीं, देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। देखो सामने बात चल रही थी संज्ञा पर। यहीं पर चल रही थी बात। संज्ञा के बारे में भी पढ़ लिए। संज्ञा के बारे में अवधारणाओं पर भी चर्चा कर चुके हैं। कितनी अवधारणाएं थी? तो कौन कौन सी? मूर्त और अमूर्त। बताओ मूर्त किसे कहते हैं? जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके और चखा जा सके, वो कौन सी अवधारणा थी? और जिसे केवल मन ही मन महसूस कर सकते हैं वो। देखो, मूर्त अवधारणा में हमने जिस संज्ञा को पढ़ा वो संज्ञा कौन सी थी? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक पढ़ ली। व्यक्तिवाचक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी पढ़े थे। बताओ तथ्य नंबर 1 कौन सा था? जब कोई व्यक्ति सूचक शब्द हो और उसकी उपमा किसी अन्य को दी जाए, तो बताओ उपमा सूचक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? और यदि कोई शब्द जाति सूचक है और वह किसी व्यक्ति विशेष की ओर क्या कर रहा है? संकेत। तो बताओ उस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? और लास्ट तथ्य कौन सा था? चाहे तो व्यक्ति सूचक शब्द हो, चाहे भाव सूचक शब्द हो, यदि वह बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? यहां तक हम पढ़ लिए थे ना। नंबर 2। और नंबर 2 पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। कौन सी पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा पर अपन बात करें तो ध्यान रखना, लिखना नहीं है, सामने देखो। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी जाति, वे शब्द जो किसी जाति अर्थात वर्ग या समुदाय, वर्ग या वे शब्द जो किसी जाति विशेष के विशिष्ट नाम की क्या कराएं? पहचान कराते हैं। वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। समझ गए? ऐसे कोई ना कोई शब्द जो या तो किसी वर्ग या समुदाय से होंगे। समझ गए ना? और वो किसी वर्ग या समुदाय के नाम का क्या करवाएंगे? पहचान करवाएंगे। तो जिस नाम की पहचान करवाएंगे उसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे अपन बात करें, मैं लिखूं सबसे पहले लिख रहा हूं मनुष्यों की जाति। अरे होती है ना भाई वर्ग, वो जाति नहीं, गुर्जर ब्राह्मण यादव ये नहीं, उनके वर्ग की बात कर रहे हैं अपन, उनके समुदाय की। तो देखो मैं लिख सकता हूं लड़का, लकड़ी नहीं, लड़की, छात्र, छात्रा, ये वर्ग ही तो हैं अपने अपने आप में, अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं ना। तो बताओ पहली जाति किसकी पढ़ेंगे? मनुष्यों की जाति। और मनुष्यों की जाति कौन सी संज्ञा में आएगी?
ध्यान रखना। नंबर 2, पशु पक्षियों की जाति। किसकी जाति? और पशु पक्षियों की जाति की अपन बात करें तो जैसे लिख दे गाय, भैंस, कुत्ता, मोर। ये अलग अलग है ना, अपनी जाति में बटे हुए हैं। तो ये किसकी जाति हुई? पशु पक्षियों की जाति। किनकी जाति हुई? पशु पक्षियों की जाति। नंबर 3, देखो, फलिया सब्जियों के नाम, वो भी किस में आएंगे? अरे फलिया सब्जियों के नाम भी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे मैं बोल दूं अनार, सेब, ठीक है, और आलू, सबसे सस्ता टमाटर, ठीक है। तो फल और सब्जियों के नाम किस में आएंगे? बताओ पहला कौन सा पढ़िए? मनुष्यों की जाति। नंबर 2, और फल व सब्जियों के नाम भी किस में आएंगे? ठीक है, आगे देखो, मैं ये बोल दूं संबंधों के नाम। किन के नाम? तो ध्यान रखना, संबंधों के नाम बताओ कौन से होते हैं? जैसे मामा, दादा, नाना, चाचा, ये जो भी संबंधों के नाम हैं ये सब किस में आएंगे? ध्यान रखना, इनको याद रखना पड़ेगा। हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला, लाइन से इनको याद रखना पड़ेगा कि मनुष्यों की जाति होगी वो भी किस में आएगी? पशु पक्षियों की जाति भी किस में आएगी? फल सब्जियों के नाम भी किस में आएंगे? और संबंधों के नाम भी किस में आएंगे? ठीक है, देखो आगे बात करें। सामाजिक संबंधों के नाम। किन के नाम? और सामाजिक संबंधों के नाम की बात करें तो जैसे मैं बोल दूं डॉक्टर, वकील, अध्यापक, ये सब किस में आएंगे? कौन सी संज्ञा में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। देखो, इसके अलावा जैसे मैं बोलूं प्राकृतिक आपदाओं के नाम। किन के नाम? और प्राकृतिक आपदाओं में जैसे मैं बोल दूं भूकंप, ठीक है, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये जो है ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक में। और लास्ट में ध्यान रखना, सबसे बढ़िया बात है कि स्थानों के नाम। किन के नाम? ध्यान रखना, स्थानों के नाम। जैसे मैं बोल दूं देवालय, क्या बोला? देवालय, समझ गए? या बोल दो मंदिर, या बोल दो या आप ये बोल दो विद्यालय, ठीक है। और बाकी जैसे चिकित्सालय, ये जो भी आएंगे ये तो क्या है? स्थानों के नाम। किन के नाम है? ध्यान रखना, स्थानों के नाम तो किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। और शहरों के नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। ध्यान रखना, जैसे जयपुर, बंबई, कलकत्ता, जोधपुर, ये जो भी नाम है शहरों के नाम, ये किस में आएंगे?
लेकिन स्थानों के नाम किस में आएंगे? लगाओ हेडिंग, जातिवाचक संज्ञा। आपके टेस्ट पेपर का काम चल रहा है शानदार, जोरों शोरों से। ये लिखना, इसके बाद में ये लिखना, फिर संबंधों के नाम लिखना। संबंधों के नाम के बाद में प्राकृतिक आपदाओं के जो नाम, इसमें लिखना 2-3 नाम लिख लेना। भूकंप, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ज्वालामुखी, ये लिख लेना। और फिर लिखना स्थानों के नाम। हैं? लिख लिए क्या? क्लियर यहाँ तक? बताओ, जातिवाचक संज्ञा में किन किन के नाम आएंगे? बताओ। नंबर 1, मनुष्यों की जातियां। नंबर 2, पशु पक्षियों की जातियां। नंबर 3, फल और सब्जियों के नाम। फिर संबंधों के नाम, सामाजिक संबंधों के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम। और ये सभी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। देखो आगे, जातिवाचक संज्ञा के भेद। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पता है? बताया था मैं जब पढ़ाया था
देखो, एक तो होता है आपके समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। कौन सी होती है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। देखो किसे कहते हैं? वे शब्द या ये लिख दो, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के समूह विशेष के लिए क्या हो? प्रयुक्त हो। वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के समूह विशेष के लिए क्या हो? प्रयुक्त हो। कौन सी संज्ञा कहलाती है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, ये तो है सामान्य सी बात। अब समूह और समुदायवाचक जो संज्ञा है, इसमें समूहों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? देखो, एक तो होता है अपने एक तो होता है मनुष्यों का समूह। किनका होता है? मनुष्यों का समूह। जो भी लिख के बताऊंगा मैं आपको। पहले मुझे ये बताओ, मैं ये बोल दूं कि बच्चों का झुंड जा रहा है, बच्चों का, ये वाक्य सही है या गलत है? सही है या गलत है? जानवरों का होता है। और अपने गांव में कहते टलते ही नहीं इस बात को। देखो, टाबरा को झुंडी जा रहे हो जे, अरे वो जानवर थोड़ी हैं। हाँ, तो देखो, मनुष्य के समूह की अपन बात करें, जैसे सेना, भीड़, रैली, कक्षा, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? जत्था, कारवा, ये जो भी होते हैं, ये सब किसके लिए आते हैं? मनुष्यों के समूह के लिए। अपन नंबर 2 पर बात करें तो जानवरों का समूह। और जो जानवरों के समूह होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? झुंड। और बताओ, झुंड कह सकते हैं ना? देखो, और अपन बात करें, वस्तुओं की बात करें, किन की बात करें? तो वस्तुओं का भी समूह होता है। और वस्तुओं के समूह की बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं श्रृंखला, दर्जन। भाई जैसे अपने पास 12 पेन है, 1 दर्जन बोल देते ना अपन। तो वस्तुओं का जो समूह होता है उनको किससे व्यक्त कर सकते हैं? इन शब्दों से। तो पहले हेडिंग लगाओ, जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के भेद। और पहला लगाओ समूह या समुदायवाचक संज्ञा। समूह या समुदायवाचक संज्ञा। फिर लिखना ये परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के समूह विशेष के लिए प्रयुक्त हों, समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
लिख लिए? गुड़िया लिख ले। लिख ली गुड़िया? लगाओ नोट। ये भी लिख लिया ना ऊपर? नोट लगाओ। नोट लगाओ, लिखो। खेल शब्द में खेल शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। खेल शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, जबकि किसी खेल विशेष के नाम में किसी खेल विशेष के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अभी अपन ये बोलें कि हम खेल खेलेंगे, तो खेल खेलेंगे में तो अपन कोई कुछ खेलेगा, कोई कुछ खेलेगा, कोई कबड्डी खेलेगा, कोई खो खो खेलेगा, कोई क्रिकेट खेलेगा, अलग अलग खेलेंगे ना। और अपन ये बोल दें हम तो क्रिकेट खेलेंगे, पर्टिकुलर किसी एक का नाम है ना, एक के लिए आएगा वो तो व्यक्तिवाचक होगी, और किसी समूह का बोध करवाएगी वो जातिवाचक होगी। तो ध्यान रखना, खेल शब्द में तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। और किसी खेल विशेष के नाम में कौन सी संज्ञा होगी? क्लियर है यहां तक? ध्यान रखना, आया हुआ प्रश्न था इसलिए नोट में लिखाया हूं। अगली बात नंबर 2, द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य या पदार्थवाचक, ठीक है। और द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा की बात करें तो किसे कहते हैं? देखो, ऐसे ऐसे शब्द जो तरल व ठोस पदार्थों के नाम का क्या कराएं? बोध कराएं। वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? कौन सी कहलाती है? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। अब देखो आगे की बात, जैसे पहले अपन कौन से लिख लें? तरल पदार्थ। अब तरल पदार्थों में बताओ, दूध लिख लें? अरे लिख लें क्या? पानी, घी, पारा, ये सब किस में आएंगे? तरल पदार्थों में। किस में आएंगे? तरल पदार्थों में। और अपन बात किसकी करें? ठोस पदार्थ की। किसकी करें? तो ठोस पदार्थों में बताओ, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब किस में आएंगे? किस में आएंगे? ठोस पदार्थों में। सब किस में आएंगे? ठोस पदार्थों में। तो ध्यान रखना, तरल या ठोस पदार्थों के जो नाम का बोध करवाते हैं वो किस संज्ञा में आएंगे? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा में। अब इधर देखो, चलो लिखो पहले, फिर नोट बाद में समझाता हूं। लिखो इसको।
लिख लिए? हाँ दिनेश, दिनेश सही आदमी, हाँ ईमानदार है तो लिख। कोई तो ईमानदार भी होना चाहिए। अरे बस रे बस दादा, वो भी तो देव भी सो रहे हैं। अभी तो देव भी सूता जी, 24 तारीख ने 23 तारीख ने जागला नवंबर में। बात तो पास करनी चाहिए। अभी सु प्लानिंग भी डाले तो कहीं। अभी नहीं करना, अभी तो 2 ढाई महीने बाकी हैं। देखो लिख लिए? क्लियर है यहाँ तक? अब एक नोट लगाओ दोबारा। नोट लगाओ और नोट लगाकर लिखो, जाति की उपजातियों में भी, जाति की उपजातियों में भी जाति की उपजातियों में भी जातिवाचक संज्ञा होती है। कोई नहीं बोलेगा, 1 मिनट। देखो सामने, अब ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। अधिकतर बच्चे प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं और गलत करके आते हैं। जैसे जब मैंने आपको शुरू शुरू में पढ़ाया था, बताओ व्यंजन किसे कहते हैं, मैं तो ये पूछ रहा था और आप बोल रहे थे कह कह गए गहने। तो मैं ये थोड़ी पूछ रहा था व्यंजन कौन कौन से होते हैं। प्रश्न में अंतर था ना, लेकिन अपने तो रटन विद्या तैयार, नाम व्यंजन आ गया तो उत्तर देना ही है। अब ये पता नहीं है अगला आदमी पूछ क्या रहा है। मैं पूछ रहा था परिभाषा की व्यंजन कहते किसे हैं, और आप बता रहे थे कि व्यंजन ये होते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे ऊपर मैंने क्या लिखा है, लड़का। अब लड़का सुरेश भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है और सुरेश भी हो सकता है। तो कुछ भी नाम हो सकता है। ये लड़के के क्या हैं, नाम। क्या है ये लड़के के सब क्या हैं, नाम। क्या है, हंसने की बात नहीं है, ऊपर से निकल जाएगा नियम, ध्यान रखना। और दूर दूर तक भी समझ में नहीं आएगा ये नियम, बहुत तगड़ा कंफ्यूज करेगा जिस दिन पेपर में आ गया ना प्रश्न। केवल 2 एग्जाम्स में आए हैं और दोनों ही एग्जाम बहुत लेवल की होती हैं, DSSS और KVS दोनों में आया हुआ प्रश्न है। तो ये क्या है, लड़के के नाम। यहां तक भी नहीं समझे तो अब 3 में समझ जाएंगे अपन डिफरेंस करके। इधर देखना, ये क्या है, कुत्ता। अब ये तो क्या है, कुत्ते का अपन बोलते हैं ना, ये टोनी है, ये टाइसन है, ये टॉमी है, ये तो अपन क्या निकालते हैं, उनके नाम निकालते हैं। और ये जो है ना, पोमेरियन और जर्मन शेपर्ड, ये क्या है, इनकी नस्ल यानी उपजातियां हो गई। तो ये तो इसके नाम थे, लड़कों की उपजाति थोड़ी है ये तो क्या थे, नाम में तो व्यक्तिवाचक ही होगी। जैसे कुत्ते का नाम क्या कर सकते हैं अपन, टोनी निकाल दिए, टाइसन निकाल दिए, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कुत्ते के नाम नहीं है, क्या है, उपजाति हो गई ना। तो उपजातियों में कौन सी संज्ञा होगी,
उपजातियों में कौन सी होगी? जातिवाचक। इधर देखो, मैं बोल रहा हूं पत्थर, क्या बोल रहा हूं? अब पत्थर जाति विशेष के लिए आ रहा है ना? तो ये पत्थर के नाम नहीं है, संगमरमर, ग्रेनाइट, ये उसकी पत्थरों की नस्लें नहीं होती। रुको आप, कोई बात नहीं, बस अंतर थोड़ा सा ही था, ज्यादा अंतर नहीं था। आपने पत्थरों की नस्ल बताई है, और एक जगह कोई क्लास ले रहा था मैं, तो वहां मेरे में पूछा कि बताओ गेहूं, कल्याण सोना गेहूं की क्या है, कहते नस्ल। मैं ये बताओ पोमेरियन कुत्ते की क्या है, कहते किस्म। मैं बस आप सक्सेस हो इस टाइम में, तो कोई बात नहीं है, ये इसकी उपजातियां हो गई। भाई अपने इस कमरे में संगमरमर लग रहा है, तो ये तो है नहीं, अब संगमरमर इधर भी लग रहा है, इस वाले कमरे में संगमरमर लग रहा है, उसमें भी संगमरमर लग रहा है, तो एक समूह तो हो गया पूरा। तो यदि पत्थर की उपजातियां हैं तो कौन सी संज्ञा होगी? ध्यान रखना, पत्थर देगा तो जातिवाचक करना ही है, और पत्थर नहीं दे, ये पूछ ले निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, और उनमें दे दे रमेश, मोहन, टोनी और संगमरमर या ग्रेनाइट, कोई भी एक दे दे, तो किसके साथ जाना है? ये किस में आएंगी? उपजातियां किस में आएंगी? जातिवाचक। अब ये क्या है? गेहूं, और ये गेहूं की क्या है? हाँ, नस्ल। हाँ, क्या है? किस्म है। कैसे? भाई अपने घर पे खेतों के अंदर फसल उगाते हैं, अब फसल उगा रहे हैं तो इस खेत में भी कल्याण सोना गेहूं है, उस खेत में भी है, और अगले वाले खेत में भी है। ये तो है नहीं भाई केवल एक में ही है, एक ही है, गेहूं का एक ही पेड़ है, अलग 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 खेत में समूह हो सकते हैं ना। तो यदि समूह का बोध करवा रहा है, एक समूह विशेष के लिए आ रहा है, तो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। और दूसरी बात, ये गेहूं की क्या है? किस्म। क्या है? तो ये मैं जो नोट लिखाया हूं ना आपको, कि जाति की उपजातियों में भी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। तो उसके अंदर आपको ये तो छोड़ो, एक मिनट, है ना, और इसके बाद में ये लिखना कुत्ता, इसके इधर जो ये दोनों लिखो ना, टोनी और टाइसन, ये तो क्या है? नाम। क्या है? ध्यान रखना, इनमें तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। कौन सी होगी? और ये दोनों क्या है? नस्ल बोल दो या उपजाति बोल दो, इनमें कौन सी संज्ञा होगी? कौन सी होगी? ध्यान रखना, जिस दिन पर्सन आ गया ना, लेवल का पर्सन बन के आएगा। पत्थर, तो पत्थर में संगमरमर और जो ग्रेनाइट है, ये क्या है? पत्थर की उपजाति। पत्थर की क्या है? इसमें कौन सी संज्ञा होगी? कौन सी संज्ञा होगी? इधर गेहूं की उपजाति तो है कल्याण सोना, इसमें भी कौन सी संज्ञा होगी? लिखो। बाकी आपको जैसे हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन मिलेंगे, खूब अभ्यास मिलेगा अभ्यास करने के लिए। जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिखो। यदि नाम है तो व्यक्तिवाचक रहेगी, यदि उपजाति है तो ही क्या रहेगी? जातिवाचक संज्ञा। लिखो। लिख लिए?
व्यक्तिवाचक पढ़ लिए, जातिवाचक भी पढ़ लिए, अब कौन सी पढ़ेंगे? भाववाचक। यानी अवधारणा की बात करें तो अमूर्त। अमूर्त में तो आती है भाववाचक। पढ़ें, लिख लिए सब? लगेगी। देखो अब ज्यादा है नहीं भाववाचक संज्ञा में कोई कुछ पढ़ने का, केवल महसूस ही करना है भाववाचक में और कुछ नहीं करना। जिसको महसूस करना आता है उसको भाववाचक संज्ञा आती है। वो दोनों कर रहे हैं महसूस बैठे बैठे। देखो नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। देखो सामने भाववाचक संज्ञा ना तो हमारे को दिखती है, ना हम उसे छू सकते हैं, ना हम उसे तक सकते हैं। केवल मन ही मन क्या करेंगे? महसूस। क्या करेंगे? देखो जो भाववाचक संज्ञा होती है इनका जो निर्माण होता है वो होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर। क्या जोड़कर? प्रत्यय जोड़कर। बताओ किसका निर्माण किया जाता है? संज्ञा होगी, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? सर्वनाम होगा, सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ेंगे तो किस संज्ञा का निर्माण होगा? विशेषण में प्रत्यय जोड़ेंगे तो किस संज्ञा का निर्माण होगा? और क्रिया में प्रत्यय जोड़ेंगे तो किस संज्ञा का निर्माण होगा? देखो भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। ठीक है, देखो भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ प्रत्ययों पर बात करते हैं। जैसे मैं एक प्रत्यय लेता हूं आपके लिए और वो प्रत्यय ले लेता हूं ता। कौन सा प्रत्यय लेता हूं? ठीक है, अब देखो मैं लिख रहा हूं सुंदरता और कविता। अब इसमें सुंदर जो शब्द है ना, सुंदर, ये क्या है बताओ? विशेषण। क्या है? सुंदर लड़का। लड़के की विशेषता है कि लड़का कैसा है? सुंदर है। तो ये तो किससे बनी? विशेषण से। किससे बनी? ता क्या जुड़ गया? प्रत्यय। इधर कवि है संज्ञा, और जब संज्ञा शब्द में प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? कविता। अब ये कौन सी हो गई? भाववाचक। ये संज्ञा से बनने वाली क्या है? भाववाचक संज्ञा। यदि अपन क्या जोड़ दें? यह प्रत्यय। क्या जोड़ें? इसे सुंदर में ही जोड़ दो, तो सुंदर में जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सौंदर्य। अभी भी सुंदरी है विशेषण तो, लेकिन शब्द क्या बना? सौंदर्य। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि कौन सा प्रत्यय लगा? यह प्रत्यय। और इधर क्या है? कविता। कवि में यदि अपन यह प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा काव्य। क्या बनेगा? अब देखो एक प्रत्यय यदि अपन लें पन, कौन सा प्रत्यय लें? अब पन में जैसे शब्द बन गया फुटपन, बड़प्पन। ठीक है ना? फुटपन और बड़प्पन। अब देखो छोटा शब्द भी क्या है? छोटा शब्द विशेषण हो गया ना, और बड़ा शब्द भी। ये दोनों किससे बनेंगे? विशेषण से बनी हुई संज्ञाएं हैं। प्रत्यय कौन सा लगाए हैं? अब जैसे एक प्रत्यय मैं बात करूं आहट प्रत्यय की, किसकी करूं? जैसे घबराना क्रिया है तो शब्द क्या बनेगा? घबराहट। चिड़चिड़ाना क्रिया ही तो है, तो क्या हो जाएगा? चिड़ चिड़ाहट बन गई। अब जैसे मैं एक प्रत्यय ले लेता हूं ई। कौन सा प्रत्यय लिया? ई।
अब बहादुर, बहादुर क्या है? बहादुर, बहादुर विशेषण है, बहादुर लड़का। अब बहादुर शब्द में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बहादुरी। क्या होगा? बहादुरी। ठीक है, और बताओ। जैसे लाल रंग है, लाल, लाल में ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? लाली। और बर्बाद, बर्बाद क्या है? बर्बाद, नहीं बर्बाद है क्या? विशेषण है। ठीक है, जैसे बर्बाद, नहीं लड़का। देखो कोई नहीं, अपन तो पढ़ रहे हैं इसी मजाक से। तो बर्बाद विशेषण था, उसमें कौन सा प्रत्यय लगाए? शब्द क्या बना? तो ध्यान रखना कि जो भाववाचक संज्ञाएं होंगी उसमें या तो संज्ञा में प्रत्यय जुड़ेगा, या 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 इनमें प्रत्यय जुड़कर किसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको लिखो, फिर एक एक पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इनको लिखो ऐसे कि ऐसे, जितना पढ़ा दिया इसको तो एंट्रीज करो। समझ में तो आ रहा है? गुड़िया, आ रहा है? हाँ, 2 दिन बाद में सर नहीं बोले समझ में नहीं आया था उनको। नहीं आया तो तुरंत पूछना कि सर समझ में नहीं आ रहा। टेस्ट शनिवार तक, जिस दिन भैया टाइपिंग कर देंगे ना उसी दिन टेस्ट ले लेंगे। और तब तक अगला टेस्ट तैयार है, संज्ञा। आज संज्ञा का समापन हो गया तो मैं दे दूंगा भी पीडीएफ सर को। जो नहीं आए वो यूट्यूब चैनल से पढ़ो, यूट्यूब चैनल पे सारी क्लासेस डली हुई हैं। नहीं आएंगे तो और भी खुशी की बात है, उसमें हमारा क्या नुकसान है? हमारे तो पैसे ही बच रहे हैं, फोटो कॉपी के पैसे ही बच रहे हैं, वह तो हमारे को नुकसान थोड़ी है। भाई कल को पढ़िए कहीं मैं एग्जाम देवा ना हो तो सेंटर मड़ा है, गहलोत ने फोन कर दिया कहाँ मैं एग्जाम देवा ना हो तो मता दादा भी कहीं लोला बिंदु ते 700 रुपये दे चुकिया फार्म का। टेस्ट दोगे तो आप ही का फायदा है, हमारा नहीं है। ये कहानी है। मैं तो इतना ही कहूंगा भाई, जो पढ़ा रहा हूं उसको बार बार पढ़ो बस। लिख लिए क्या? लिख लिए यहां तक? दिनेश धीरे धीरे लिखता है ना, लिख ले। लिख लिया? इधर आप लिख लिए? देखो अब यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है ना कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में क्या जुड़ेगा? प्रत्यय। तो बताओ किसका निर्माण होगा? अब जैसे मैं बोल दिया ईमानदार, और ईमानदारी में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? ई। ईमानदार पहले तो क्या था? विशेषण। क्या था? उसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ईमानदारी। अब देखो सामने, जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा। यदि मैं ये लिख दूं पशु, पशु क्या है? जाति, जानवर जाति हो गई ना, प्लस इसमें मैं जोड़ दिया ता, संज्ञा कौन सी बनेगी? और इसमें मैं जोड़ दूं त्वय, तो क्या होगा?
पशुत्व परवर्ती। ठीक है, अब पशु को तो अपन छू सकते हैं, लेकिन पशुता को, पशुत्व को, अरे मैं लिख दिया राम। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है ना। राम को तो अपन छू लें, लेकिन रामत्व, राम के भाव को कैसे छूएंगे अपन? नहीं छू सकते ना। देखो मैंने लिख दिया नौकर, और नौकर में क्या लिख दूं? ई। बताओ क्या हो जाएगा? नौकर को तो छू सकते हो आप, नौकरी को थोड़ी छूओगे? नौकरी को नहीं छू सकते अपन, नौकर को ही छू सकते हैं। देखो मैं बोल दिया लड़का, क्या बोला? या मैं बोल दिया बच्चा, बच्चा बोला ना, बच्चे को तो अपन छू सकते हैं, लेकिन बचपन को छू सकते हैं क्या? अबे मुझे बचपन में गोदिया में रखा जाक बाप, बच्चा नहीं छू रहा जा, बचपन ना कौन छू रहा, पता है ना सबको। तो बच्चे को ही छूते हैं, बचपन को। बच्चा प्लस पन, शब्द क्या बना? तो ये तो समझ गए होंगे आप कि संज्ञा से में जब क्या जुड़ेगा? प्रत्यय, तो किसका निर्माण होगा? अब यदि मैं ये बात बोलूं कि गुण और दोष बोधक शब्द हों, उनमें क्या जुड़े, तो किसका निर्माण होगा? अरे किसका निर्माण होगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं लिख दूं ईमानदार, क्या लिखूं? और ईमानदार में क्या जोड़ूं? शब्द क्या बनेगा? मैं बोलूं बेईमान, और बेईमान में क्या जोड़ूं? ई। शब्द क्या बनेगा? बेईमानी। ठीक है, मैं बोल दूं भला, क्या बोला? किसी का भला करना। ठीक है, और भला में क्या जोड़ूं? ई। शब्द क्या बनेगा? और बुरा से बुराई। ठीक है, और अपन देखें तो जैसे मैं बोलूं सर्वनाम, क्या बोलूं? सर्वनाम में क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय। तो निर्माण किसका होगा? किसका निर्माण होगा? भाववाचक संज्ञा का। किसका निर्माण होगा? भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं मम, मम क्या है? सर्वनाम, और मम सर्वनाम में मैं ता प्रत्यय जोड़ूं या त्व प्रत्यय जोड़ूं, तो बताओ शब्द कौन सा बनेगा? या तो ममता और या ममत्व। ये दोनों शब्द, मम तो क्या है? सर्वनाम, और जब मम सर्वनाम में ता प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा? ममता या ममत्व। ऐसे ही मैं बोल दूं अपना, क्या बोला? अपना में मैंने क्या जोड़ा? सॉरी, अपना में मैंने जोड़ा पन, तो शब्द क्या बनेगा? अपनापन। और मैं बोलूं अपना प्लस त्व, तो क्या बनेगा? अपनत्व। क्या बनेगा? जैसे निज, निज भी सर्वनाम है, और निज में मैंने क्या जोड़ा? और जोड़ दूं त्व, तो शब्द क्या बनेंगे? या तो निजता, क्या बनेगा? या निजत्व, क्या बनेगा? ये शब्द बनेंगे ना। रंग की बात करें, जैसे मैं बोलूं काला, और काला में प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा? इमा। कौन सा? शब्द क्या बनेगा? कालीमा। मैं बोला हरा, हरा में प्रत्यय जुड़ेगा आली, शब्द बनेगा हरियाली। मैं बोला सफेद, सफेद में प्रत्यय जुड़ेगा ई, शब्द बनेगा सफेदी। कुल मिलाकर के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों में यदि प्रत्यय जुड़ रहा है तो कौन सी संज्ञा बनेगी? ठप हो इनको ऐसे किए से। और इसी के साथ आपकी संज्ञा प्रकरण का समापन। और फिर आपको इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ चंद लाइनें बता देता हूं मैं।